इन दिनों ये दास थोड़ा सा लाइव नहीं आ पा रहा है, क्योंकि आप भगत भाई बहनों के पास में विनाशकालीन समय से पहले पहले पूजा की सामग्री, भक्ति की सामग्री पहुंचानी है। क्या करेंगे जब लंबे लंबे लॉकडाउन लगेंगे, दुनिया घरों में कैद हो जाएगी। कोरोना तो रिहर्सल थी, आने वाले समय में क्या होगा, ये दुनिया ऐसे हिसार जेल में बैठे हुए परम संत को परमात्मा नहीं मानने वाली। जब इस देश और दुनिया के बड़े बड़े नेताओं के घुटने टूट लेंगे, तब ये लोग नाक रगड़ कर हिसार जेल में जाएंगे अपने बाप से माफी मांगने के लिए। तो ये काम इतना आसान नहीं है। घुटने तोड़ेगा परमात्मा, बंदर दिखाएगा दुनिया को, दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ेगा, तब दुनिया को भगवान याद आता है। बकवादों में भगवान याद नहीं आता। तो आने वाले समय में फिर हम क्या करेंगे, गुरु महिमा करेंगे, गुरु के शब्द गाएंगे। हमें तो गुरु कोई कमी रहने नहीं देगा। गुरु का वचन है, घर में 2 दाने होंगे, सुबह आटा भरा हुआ मिलेगा पीपे का रसोई में, तेल का कैन भरा हुआ मिलेगा, गैस सिलेंडर भरा हुआ मिलेगा। आप और हमें तो परमात्मा ना भूखा मर देगा, ना भूखा मरने देगा, ना किसी चीज के भरोसे रहने देगा। जो परमात्मा चाहने वाली आत्मा है, जो गुरु को भगवान मान के साथ संगति से जुड़कर भक्ति कर रहे हैं। और बाकी भाई दाने दाने के लिए रोएंगे, दाने दाने के लिए। तो 2 ही प्रकार की आत्माएं आने वाले समय में ठीक ठाक रहेंगी, या तो जिसके भक्ति संस्कार मजबूत हैं, भले वो भगत नहीं है, जगत का आदमी है, किसी भी देश का है, अगर उसके पिछले संस्कार मजबूत हैं, पिछले जन्मों की परमात्मा की आत्मा है, आगे उनकी शरण में आनी है, एक तो परमात्मा उनको संभालेगा। और एक वर्तमान में जो गुरु को मानुष ना मानकर, गुरु को परमेश्वर मानकर, अपना आराध्य मानकर, इष्ट मानकर जो भोग लगा रहे हैं, घर घर में उनका आसन लगा दिया, ज्ञान को आधार बनाकर गुरु की गैर हाजिरी में घर को आश्रम बना के भक्ति कर रहे हैं, जैसे आप और हम सत्सेवक भाई बहन, आप और हमारे साथ परमात्मा चमत्कार करेगा। यानी आप और हमारे लिए तो चमत्कार ही होगा, बैठे बैठे घर में सब कुछ मिलेगा। और ये परमात्मा तो वो समर्थ शक्ति है, ये तो अपने आशीर्वाद से हमारा पेट भर दे, सालों साल हमारे को भूख ना लगे। अरे दुर्योधन के कहने पर पांडवों को शराप देने के लिए जब दुर्वासा ऋषि 88,000 ऋषियों को लेकर जंगल में गया था, शाम के समय गया जब सबने खाना खा लिया, और डिमांड कर दी, आज के बोए अंगूर, आज का बोया धान मानसरोवर का जल लाओ, नहीं तो शराप दूंगा। पांडवों ने, और कौन थी वो, कुंती थी या वो द्रौपदी थी, उन्होंने श्री कृष्ण जी को याद किया, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण जी को अपना गुरु बना रखा था। तो श्री कृष्ण जी तो कहां आना था बेचारा, श्री कृष्ण का रूप बनाकर कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी पहुंच गए, क्योंकि गुरु के माध्यम से ये शक्ति काम करती है सारी की सारी। और परमेश्वर ने कहा कि भाई द्रौपदी पहले मुझे कुछ खिला। बोले भगवान खाने का ही तो रोड़ा है, मेरे पास में सूर्य देव का दिया हुआ एक पात्र था, और जब तक मैं भोजन नहीं कर लूं तब तक मैं पूरी दुनिया को भोजन करवा सकती हूं, लेकिन मैंने भी भोजन कर लिया, उसके बाद ये दुर्वासा आया है। अगर भोजन नहीं होता तो आपको याद करने की क्या जरूरत थी। तो परमेश्वर ने कहा श्री कृष्ण रूप में सतगुरु रामपाल जी भगवान ने कि द्रौपदी मेरा विधान है, मैं वो नहीं तोड़ सकता। गीता अध्याय 3 श्लोक 13। जो लोग परमात्मा को भोग लगाए बिना अन्न पकाते हैं, अन्न खाते हैं, वो तो पाप खाते हैं। तो परमेश्वर ने कहा कि ढूंढ द्रौपदी ढूंढ कोई भोजन का किरका, प्रथम करूं भोजन फिर मेटूं ऋषि जन की तृष्णा। तो द्रौपदी ने कहा कि महाराज इस पात्र में जो सूर्य देव के द्वारा दिया गया था, एक साग का एक पत्ता लगा हुआ है। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा इसी को घोल घाल के पिला दे मेरे को। तो परमेश्वर ने उस पात्र में थोड़ा सा जल डलवा के उसको घोल के और पिया, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने श्री कृष्ण रूप में। इधर परमेश्वर का पीना हुआ, उधर 88,000 ऋषि और दुर्वासा जो भूख से तड़प रहे थे, जमीन पर गधे की तरह लोट पलेटे मार रहे हैं, भोजन को पचा रहे हैं। जो जो बोला था वही खाने को मिला उनको, बिना खाए पेट भर दिया भगवान ने। और श्री कृष्ण रूप में सतगुरु रामपाल जी भगवान ने कहा कि जा भाई भीम, ऋषियों जी को बुला लो कि भोजन तैयार है, आ जाओ। जैसे भीम गया और भोजन की प्रार्थना की कि चलो जी भोजन तैयार है, दुर्वासा ने कहा कि भीम भोजन का नाम मतलब उल्टी आने को हो रही है, ये बता तुम्हारे घर पे कौन आया है। बोला श्री कृष्ण जी आए। अब भीम को क्या पता कि वो भगवान थे, कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी थे। उसने कहा कि श्री कृष्ण जी आए। तो दुर्वासा ने कहा कि राम करे थारा दुश्मन मरियो।
दुर्योधन ने भेजा था पांडवों को श्राप दिलवाने के लिए, और परमात्मा ने उसकी बुद्धि पर बैठकर उसी दुर्वासा से दुर्योधन को श्राप दिलवा दिया। भीम को क्या बोला, राम करे थारे दुश्मन मरियो। अब पांडवों के दुश्मन कौरव उल्टा श्राप दिलवा दिया और बोला भैया हमारा तो पेट फटने को हो रहा है, धन्य हो परमात्मा, हमारा तो पेट फटने को हो गया, वापस जा। तो बिना भोजन खिलाए जब परमात्मा 88,000 ऋषि और दुर्वासा का पेट भर सकता है, तो वो ही तो भगवान कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी वर्तमान में धरती पर प्रकट हैं। इनको तो गैस भरने की जरूरत नहीं, आटे का पीपा भरने की जरूरत नहीं, ये तो वैसे हमारा पेट भर दे। लेकिन परमात्मा यहां के विधान को भी बना के रखता है ताकि काल का कलेजा ना फट जाए। इसलिए भाई और बहनों, आने वाले समय में अनहोनियां होंगी, चमत्कार होंगे, परमात्मा चाहने वाली आत्माओं के साथ में, विशेष आत्माओं के साथ में। और फिर ये दुनिया देखेगी, अक्का बक्का रह जाएगी कि हमारे पास में इतनी संपत्ति, इतना धन, इतना अनाज था, आज खाने को दाना नहीं। और ये सतगुरु रामपाल जी के भगत जो रोज कमाते रोज खाते थे, आज इनके घर में भंडारे कैसे चल रहे हैं। ये खुद तो खा रहे हैं, दुनिया को भी खिला रहे हैं, लंगर बांट रहे हैं। लोग अचंबा करेंगे। तब ये दुनिया हिसार जेल में बैठे सतगुरु रामपाल जी को परमात्मा के रूप में देखेगी। इसलिए भाई और बहनों, आप और हमारे को भगवान ने मौका दे दिया, पहले अपनी पहचान करवाकर। आप और हम भाई बहन संसार की सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं। ये दुनिया भले हमें कुछ ना माने, कुछ ना जाने, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और हमें फर्क जो है पड़वाना भी नहीं है। हम दुनिया की नजरों में पागल रह के ही, दुनिया की नजरों में बर्बाद व्यक्ति रहकर ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अगर दुनिया की नजरों में हम महान आदमी बन गए, पैसे वाले आदमी बन गए, बहुत बड़े रईस बन गए, साहूकार बन गए, मान बड़ाई छा जाएगी। जैसे गुब्बारे में हवा भरी नहीं, ऊपर को उड़ा नहीं। तो हमने तो भिखारी बन के, गरीब सा बन के, बावड़ा सा बन के अपनी भक्ति को सफल करके यहां से निकलना है। हमने दुनिया को दिखाना नहीं है कि हम धनवान हैं, पैसे वाले हैं, ये है वो है, कुछ नहीं है। जैसा भगवान दे रहा है, खाना पीना रहना सहना, उनकी मौज उनकी मर्जी। महल में रखे तो उनकी मर्जी, झोपड़ी में रखे तो उनकी मर्जी, रोड पे रखे तो उनकी मर्जी, करोड़पति बनाए तो उनकी मर्जी। हम रहेंगे वही भगत, उनके कुत्ते। हमारी औकात हमें भगवान ने पहले समझा दी कि अपनी औकात को अपनी लिमिट को पार मत करना। तुम 2 कोटि के जीव हो, अगर मैं तुम्हें न मिलता